हेलो फ्रेंड। आज आप लोगों के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 19, 21 और 22 लेकर आए हैं हम। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लें और शेयर भी करें। और जो आपको प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज, या अपने जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक स्वाई साझेदार है और लाभ हानि को 3/5 और 2/5 का अनुपात में बांटते। ये इनका पुराना अनुपात, ओल्ड रेशियो हो गया। जेड को व्यवसाय में 1/5 भाग के लिए बुलाया जा रहा है और उसको शामिल किया जा रहा है, और 1 लाख को पूंजी के रूप में लाता है और 40,000 ख्याति के रूप में लाता है। 1/5 भाग के लिए लाता है ख्याति के लिए। 3/20 भाग x से और 1/20 भाग y से प्राप्त जहां करने वाली बात आ गई, कंडीशन 2 है, केस 2 है। और ये भी एक नया चीज इसमें बोला कि नई साझेदारी के प्रथम वर्ष का लाभ 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि नई साझेदारी के प्रथम वर्ष का लाभ कितना है? 1 लाख है। जब साझेदारी पूरे साझेदार लोग का एडमिशन हो गया तो साझेदारी चला तो 1 लाख का लाभ हुआ। हालांकि इसके लिए हम जर्नल नहीं लिखवाए आप लोगों को करने के लिए, लेकिन आप लोग इसके जर्नल के बारे में वाकिफ हैं, पता है आप लोग को। पहले भी आप 4th चैप्टर में जर्नल ऐसा कर चुके हैं कि प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल, लॉस होता था तो पार्टनर कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस करते थे आप लोग। वही काम करना है, बस ध्यान ये देना है कि ये जो प्रॉफिट है उसको सभी पार्टनरों में बांटेंगे, क्योंकि एडमिशन के बाद का प्रॉफिट है। और जो न्यू रेशियो आएगा आप कैलकुलेशन जो कीजिएगा सेकेंड केस पर, तो उसी रेशियो में इसको आप क्या कर देंगे? बांट देंगे। तो इसमें जर्नल कितने होंगे? तो एक जर्नल कैपिटल के लिए और एक जर्नल गुडविल के लिए, एक बार गुडविल बांटने के लिए और एक जर्नल इस प्रॉफिट को बांटने के लिए, यानी 4 क्वेश्चन है कि x and y are partners sharing profit and losses in the proportion of 3/5, 2/5. They agree to admit Z. इन लोगों का ओल्ड रेशियो है, एक्स वाई पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5 है, और इन लोगों ने एडमिट किसको किया? जेड को। जेड को भी कितना के लिए किया? 1/5 के लिए किया। जेड क्या ला रहा है? 1 लाख रुपीज कैपिटल के लिए ला रहा है और 40,000 गुडविल के लिए ला रहा है। अब देखिए 1/5 शेयर के लिए गुडविल विल सी एक्वायर्ड 3/20 फ्रॉम x एंड 1/20 फ्रॉम y, यानी क्लियर हो गया कि ये कंडीशन हो गया सेकेंड, क्योंकि ये क्वायर वाली बात हो गई, प्राप्त करने वाली बात हो गई। फ्रॉम y दे प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप अमाउंटेड 1 लाख रुपीज। जब इन लोग का पार्टनरशिप में एडमिशन हो गया तो उस फर्स्ट ईयर में लाभ हुआ कितना? 1 लाख। तो इससे रिलेटिव तो हम जर्नल आप लोग को नहीं लिखवाए हैं उस वीडियो में, लेकिन ये तो समझने वाली चीज़ है कि प्रॉफिट को जब भी बांटेंगे, हम लोग बहुत बार पहले भी एंट्री कर चुके हैं, तो प्रॉफिट को बांटते समय हमेशा भी पार्टनर क्रेडिट होता है। और पहले भी आप लोग 4th चैप्टर में इसका जर्नल का कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज in the books of firm. Date, particulars, LF, अमाउंट। सबसे पहले हम जर्नल करेंगे जो कैपिटल आया है उसके लिए। तो
कैश या बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, इसमें जेड न्यू पार्टनर है तो जेड कैपिटल अकाउंट होगा। बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय जेड एज कैपिटल। देखिए कितना लाया कैपिटल, 1 लाख रुपीज। ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद गुडविल भी लाया है 40,000, गुडविल 40,000 लाया है तो कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट being cash brought in by JIT as goodwill। कितना लाया, 40,000 लाया। आप समझ लीजिए जब गुडविल ला दिया तो उसको बांटेंगे जरूर हम लोग। तो बांटने का एंट्री क्या होगा ये देख लें हम लोग। बांटने का एंट्री होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डियर टू ओल्ड पार्टनर, यानी एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन बीइंग goodwill credited by old partners। तो गुडविल है आपके पास 40,000, रह गया कि अब इसे हम बांटेंगे कैसे, तो सेक्रीफाइस रेशियो में। कैसे बांटेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो सबसे पहले तो सेक्रीफाइस रेशियो हमें निकालना होगा। वर्किंग नोट हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3/5 और 2/5। जेड शेयर इन प्रॉफिट 1/5 दिया है, लेकिन जेड एक्वायर्स acquires 3/20 share from X, जिसका हो जाएगा X का देखा जाए तो 3/5 है और ये तो ठीक है, चलिए X
और यहाँ पर भी लिख दीजिए z इक्वल्स 1/20 शेयर फ्रॉम y। ये कंडीशन 2 है। तो न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर में x और y आ जाएंगे। तो xy का 3/5 ओल्ड है, 2/5 माइनस 3/20 और 1/20 कर देंगे। एलसीएम 20, 12 माइनस 3 9/20, 20 8 माइनस 1 7/20। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। तो आपके पास 3/5 नहीं, इसका 9/20 है और 7/20 और नया साझेदार 1/5 है। भले अलग अलग करके दिया है दोनों लोग से, ये दोनों को जोड़िएगा तो 1/5 ही आएगा। तो 20 हो जाएगा, ये 9 7 और 4 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 9 7 4 न्यू रेशियो आया। लेकिन अभी हमें सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए। सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, तो x का और y का निकालेंगे। x का ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5 है, माइनस अभी न्यू रेशियो आया था 9/20 और 7/20, क्योंकि तीनों का जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। एलसीएम 20 हो जाएगा, 12 माइनस 9 यानी 3/20, 20 यानी 1/20। यानी आप कह सकते हैं कि 3 और क्या आया 1। ये तो कन्फर्म था किसी के बराबर आएगा, क्योंकि उसी प्रकार प्राप्त किया है, लेकिन हम लोग को निकालना ठीक रहेगा। अब हमारे पास गुडविल है, जो गुडविल है 40,000 है, उसको x और y में बांट दिया जाए। देखिए ये है सेक्रीफाइस रेशियो। कभी भी सेक्रीफाइस रेशियो में ही बांटा जाता है, आप लोग ध्यान देंगे इस पर। और 1/4, तो ये 30,000 हो जाएगा और ये 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर ले जाकर के हम लोग 30,000 और 10,000 रखेंगे। एक नया एंट्री 1 लाख के लिए होगा। हालांकि हम इसका एंट्री नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, पहले भी आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होता था और लॉस के लिए क्या होता था। इसमें प्रॉफिट के लिए करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल
X capital account to Y capital account to Z capital account। अब देखिए आपके पास 1 लाख है प्रॉफिट, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1 लाख है। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है जब पार्टनरशिप बन गया है तब। इसमें अब केवल ओल्ड पार्टनर का शेयरिंग नहीं होगा, इसमें सभी पार्टनर का होगा। तो X, Y और Z 1 लाख में जो रेशियो दिया है उसमें ही हम लोग बांटेंगे। क्या रेशियो दिया है हमारे पास? न्यू रेशियो। तो हम लोग न्यू रेशियो अभी निकाले थे, अभी आया था 9, 7 और 4 आया था। तो इसी में बांट देंगे। ये न्यू रेशियो अभी फाइंड किए थे हम लोग। 9, 7, 4, तो 9/20 और 7/20 और 4/20, ये 45,000 आएगा और ये 35 और ये 20 ले जाकर यहाँ पर रख देंगे। 45, 35। अगर ये क्वेश्चन में अगर बोला होता कि लॉस 1 लाख है तो जर्नल उल्टा हो जाता, पार्टनर डेबिट में और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। नाइरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर इन न्यू रेशियो, और फिर सबका टोटल 2 गो जर्नल पहले का 2 गो जर्नल इसका ऐड आप कर देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बना लेंगे अपने से। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ई और एफ एक फॉर्म में 3 1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। उन्होंने 1 मार्च 2019 को जी को 1/3 हिस्सा के लिए नए साझेदार बनाए। यह निश्चय हुआ कि ई, एफ और जी समान रूप से बांटेंगे। भावी लाभ, भविष्य के लाभ को माने बराबर बराबर बांटने के प्लान कर चुके हैं और उनका ओल्ड रेशियो है 3:1 है। तो इसका मतलब कि सेक्रीफाइस रेशियो तो ये 6 केस पर बनेगा। छठा केस पर इसमें ओल्ड भी दे दिया और न्यू भी दे दिए। जी अपने हिस्से के लिए ख्याति के रूप में कितना लाता है? 50,000 नगद और 70,000 का मशीन लाया। तो देखिए गुडविल के लिए होता है ना कि कैश भी लाया जा सकता है और मशीन भी लाया जा, 2 चीज लेकर आया है। तो जिस तरह से आप कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं उसी तरह कैश और मशीन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हैं। और उसके बाद इसमें अगर अपनी कार्यकारी गणनाओं को स्पष्टता दर्शाते हुए फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, चलिए 21 हम छोड़ दिए, आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा आप लोग से। अच्छा क्वेश्चन है। 21 है कि E and F were partner in a firm sharing profits in the ratio of 3:1। ओल्ड रेशियो क्या है इन लोग का? 3:1 है। They admitted G, किसको एडमिट कर रहा है लोग? G को as a new partner on 1st March 2019 for 1/3 शेयर। 31 मार्च 2019 को जी को उन्होंने 1/3
लाभ में भाग के लिए शामिल किया। It was decided that EF and G will share future profits equally, यानी फ्यूचर का प्रॉफिट दोनों का इक्वली होगा। G brought 50,000 cash, machinery was 70,000 for his share of profit as premium for goodwill, यानी 50,000 कैश और 70,000 का जो मशीन लाया वो गुडविल के लिए लाया, कैपिटल इस पोर्शन में नहीं लाया है। तो देखिए देखिए तो सबसे पहले हम लोग गुडविल ही लाया ही है तो उसका ही एंट्री करेंगे। कैश लाया है डेबिट और मशीनरी लाया है अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना भाई, 50,000 कैश, 70,000 का मशीन, 1,20,000 being cash and machine brought in by G as goodwill। अब देखिए जब गुडविल ला ही दिया तो गुडविल को बांटेंगे जरूर, तो गुडविल का बांटने का जर्नल होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दियर टू ई कैपिटल टू एफ कैपिटल करेंगे। मान लीजिए तो मेरे पास 1,20,000 है। अब थोड़ा ध्यान ये देंगे हम लोग, पहले तो हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट में गए, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of E and F 3:1 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ E, F and G इक्वली है। इक्वली का मतलब 1:1। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
नाम है ई और एफ, ई और एफ। 3/4 और 1/4, 1/3, 1/3। देखिए एलसीएम तो हो जाएगा 12, तो ये 9 हो जाएगा और ये 4, यानी 5/12, और ये भी 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, -1 का आ गया 12, यानी ये सेक्रीफाइस किया और ये क्या कर गया गेनिंग। तो हमने तो जर्नल पहले करके रखा था कि चलो भाई गुडविल को हमें बांटना है ओल्ड पार्टनर में जो सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन यहाँ पर तो गेनिंग कर गया, एक गेनिंग कर गया। तो अब देखिए यहाँ पर जर्नल बदल जाएगा, अब ये जर्नल नहीं होगा। यहाँ पर अब क्या होगा कि एफ अब लेगा नहीं गुडविल, बल्कि उल्टे उन्हें भी गुडविल का करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो बड़ा सोचने वाली बात है कि भाई न्यू पार्टनर तो गुडविल आता है अपने और फर्म के शेयर में प्रॉफिट में शेयरिंग करने के लिए। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यू पार्टनर है, जो पहले से ही पार्टनर है, वो इसलिए लाएंगे क्योंकि उन्होंने गेनिंग कर रहा है, वो गेनिंग कर रहा है, उनको सेक्रीफाइस करना चाहिए तो वो गेनिंग कर रहे हैं। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो पार्टनर उनसे भी कहेगा कि आप भी जितना गेनिंग किए हैं उतने के इक्वल आप क्या लाइए, हमारे लिए गुडविल लाइए। अब जर्नल यहाँ पर बदल जाएगा, ये तो गुडविल जो नया पार्टनर है वो लाया है उसका, और अभी जो एफ जो हमारे किए हैं गेनिंग, तो एफ भी लाएंगे। तो इसका जर्नल होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये तो पहले ही से आप लोगों को पता है, पहले जो 4th चैप्टर में हम लोग करते थे, जब रेशियो चेंज होता था तो एक पार्टनर अनदर पार्टनर जब सेक्रीफाइस करता था और वन पार्टनर गेनिंग करता था, तो गेनिंग करने वाले सेक्रीफाइस को देते थे। तो जर्नल उस टाइम करते थे हम लोग गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो वही यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर फिर कौन आ जाएगा, केवल ई कैपिटल अकाउंट, यानी न्यू पार्टनर का भी शेयर और एफ भी जो लाएगा उसका भी शेयर कौन लेगा, ई लेगा। तो अब यहाँ पर बड़ी बात ये हो गई कि भाई अब तो बांटने वाली तो बातें नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो पूरा राशि वही लेगा। लेकिन अब एगो चीज रह गया कि एफ भी गुडविल लाएगा, तो वो कैसे लाएगा। तो सोचिए, जो अभी देख रहे हैं नाम है ई, एफ और जी का हिस्सा कितना है, 1/3। तो सोचिए कि 1/3 के लिए वो गुडविल टोटल मिला के 1,20,000 लाया है, तो देयरफॉर 1 के लिए 1,20,000, यानी ऐसे करेंगे हम लोग तो गुना हो जाएगा ऊपर जाकर, तो ये 3 लाख कितना हो जाएगा, 60, यानी पूरा हो गया। इसको हम कह सकते हैं टोटल गुडविल। क्या कह सकते हैं, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। अगर 1/3 के लिए 1,20,000 मांगा जा रहा है, तो इसका मतलब आज के डेट में पूरा गुडविल है 3,60,000। तो अब वहीं पर निकाला जाएगा शेयर ऑफ एफ, शेयर ऑफ एफ। तो भाई 3,60,000 में वो कितना लाना चाहिए उसको, तो 1/12 गेनिंग किया है। तो 1/12 से माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस बस इसलिए है ताकि आपको पता चल सके कौन गेनिंग किया और कौन सेक्रीफाइस। तो ई कटाइएगा तो 30,000 आएगा। इसका मतलब कि एफ कितना लेकर आया, 30,000।
और बांट देंगे 1 लाख हो जाएगा ये कितना 50। अब यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुडविल शेयर ऑफ G and F credited by E for his sacrifice being goodwill share of G and F credited by E क्रेडिट किया गया है E for his sacrifice। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट। ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमने सेक्रीफाइस निकाल रहे थे, वो कर गए गेनिंग। जब गेनिंग कर गए तो हमें पूरा फर्म का गुडविल पहले पता लगाना होगा, फिर उनको भी उसमें बराबर शेयर लेना होगा। तो टोटल गुडविल 3,60,000 हो गया। 1/12 का वो गेनिंग कर रहे थे तो 1/12 उनको हिसाब लाना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका। ए, बी और सी लाभों को 5-3-2 के अनुपातों में बांटते हुए साझेदार है। पुस्तकों में ख्याति 50 से प्रदर्शित है। डी को साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। ए, बी और सी डी का नया लाभ विभाजन अनुपात 3-3-2-2 है। पहले वो लोग का रेशियो 5-3-2 है, अब वो लोग रेशियो अपना कायम किया है 3-3-2। डी पूंजी एवं अपने हिस्से की ख्याति के लिए 1 लाख रुपया लाता हो तो ख्याति के लिए जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। देखिए अगर हिंदी और इंग्लिश में बात देखें हम लोग, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में आप देखेंगे कि पूंजी के लिए 1 लाख और अपने ख्याति के लिए नगद लाता है, लेकिन अब ये नहीं बताया कि कितना लाता है, इसमें भी नहीं बताया है। लेकिन इसमें ये बात कह दिया है कि पूंजी और अपने हिस्से की ख्याति के लिए। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करने को मिलते हैं तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम लोग को जाना होता है, वही सही माना जाता है। तो हम लोग को इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक चीज़ और है, जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि हम जो भी ये क्वेश्चन फॉलो करते हैं, जो भी क्वेश्चन लिखते हैं, वो SKC राइटर के बुक से लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग SKC बुक देख सकते हैं। अगर आपको कोई और राइटर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब रखे हुए हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से कनेक्ट करके। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि पूंजी के लिए 1 लाख और ख्याति के लिए ला रहा है नगद में, लेकिन ये क्लियर नहीं बताया है कि कितना ला रहा है। इसमें क्या बोल दिया है कि पूंजी और ख्याति दोनों के लिए, इसका मतलब इसी में पूंजी भी है और इसी में ख्याति भी है, जबकि गलत है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन को सुधार लेंगे। हम क्वेश्चन को सुधार के नहीं इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बुक में जैसे लिखे था वैसे हम लिख लिए हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि डी पूंजी के लिए 1 लाख और ख्याति के लिए नगद लाता है, इतना लिख लेना है आप लोग क्वेश्चन को सुधारने में। फिर अगर मान लीजिए कि अगर ख्याति इसी में शामिल होता तो ठीक है, उस वैसे भी बन सकता था, लेकिन जो इंग्लिश में दिया है, आप इंग्लिश में जाकर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, तो देख भी सकते हैं, हम भी बताए हैं। तो पूंजी के लिए 1 लाख और ख्याति नगद में लाता है, और वो ख्याति अब 1,20,000 के आधार पर निकाला जाएगा। तो निकालिएगा तो उसका हिस्सा देखिए ना आप कितना बनेगा, उसका 2/10 बनेगा नया साझेदार का डी का। तो
2/10 बनेगा तो 2/10 इसमें निकालिएगा 1,20,000 का तो 24,000 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 लाख पूंजी के लिए और ख्याति के लिए लाया 24,000 लेकर आया। ठीक है। और एक चीज इसमें यह भी बोला है कि डी के प्रवेश के बाद पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता है। ये जो 1,20,000 में केवल उसको एडमिशन कराने के लिए मूल्यांकित किया गया है, इसको कहीं बुक में दर्शाया नहीं जाएगा। ये वो चीज आप लोग ये भी देख लेंगे कि पुस्तक में पहले से 50,000 ख्याति अवेलेबल है, तो इसके लिए हम जर्नल पहले भी बता चुके हैं कि जब पहले से पुस्तक में प्रदर्शित हो तो उसका जर्नल होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डियर टू गुडविल, और उस ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। तो इसमें जर्नल एक यहाँ पर होगा, एक पूंजी के लिए होगा, एक ख्याति के लिए होगा, एक ख्याति को बांटने के लिए होगा, यानी इसमें 4 जर्नल इसमें भी होगा। तो आप देखेंगे आगे जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, A, B and C are partners sharing profit in the ratio 5:3:2, यानी ओल्ड रेशियो था 5:3:2। गुडविल appear in the book at 50,000, यानी पहले से बुक में, पहले से बैलेंस शीट में 50,000 गुडविल था एडमिशन से पहले। D admitted to the partnership the new partner, sharing ratio among A, B, C and D being 3:3:2, 3:3:2 है, दे दिया है। कह रहा है कि गिव द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इफ न्यू पार्टनर D bring 1 lakh for capital and cash for his share of गुडविल। कैपिटल के लिए 1 लाख ला रहा है और अपने ख्याति के हिस्सा के लिए भी कैश ला रहा है, लेकिन द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,20,000, लेकिन अभी निकाला नहीं गया कि कितना ला रहा है, तो वही गुडविल पूरा फर्म का दे दिया है, उसके बेसिस पर हम लोग निकाल लेंगे। एंड इज नॉट ए पेयर इन द बुक ऑफ द अकाउंट आफ्टर डी एडमिशन, माने जब डी का एडमिशन हो गया ना तो उसको रखा नहीं गया, इसका मतलब कि केवल डी से मांगने के लिए वो गुडविल वैल्यूएशन किया गया, फिर उसको बैलेंस शीट में दिखाया नहीं गया है। तो उसी बेसिस पर हम लोग काम ही करते हैं, केवल हम लोग जो हमारे सेल्फ क्रिएटेड जो गुडविल होता है उसके बेसिस पर हम लोग उसका गुडविल फाइंड करते हैं। गुडविल परचेज नहीं होता है कि हम लोग उसको रखें। तो वही बात कह रहा है कि गुडविल उसको अपेयर नहीं रखना है, फिर उसको छोड़ देना है, बस उसको एडमिशन के आधार बनाने के लिए कैलकुलेट किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग in the books of date, particulars, LF, amount। तो देखिए सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कि जो 50 से पहले से अवेलेबल है। तो आप लोगों को जर्नल में जो 9 जर्नल बताया गया है उसमें बताया गया था कि व्हेन गुडविल अपेयर इन द बुक, जब गुडविल बुक में अपेयर हो तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे हम लोग। तो उसका जर्नल होता है कि ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर में ए कैपिटल है, बी कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर, टू गुडविल लिखा जाता है जो पहले से गुडविल अवेलेबल होता है। और याद रखिएगा इसे ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। 50,000 है, इसको ए बी और सी में बांटेंगे, इसको सेक्रीफाइस में नहीं बांटा जाता है, ये पहले से पेयर है इसलिए ओल्ड रेशियो में। तो 5/10, 3/10,
2/10, 25, 15 और 10 ले जाकर रख देंगे। 25, 15 और 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50। नाइगेशन अगर लिखेंगे तो बीइंग गुडविल already appearing in the old form debited by old partners। ये फर्स्ट एंट्री हुआ आपका। उसके बाद अगर आगे जाएंगे हम लोग यहाँ पर तो जगह है नहीं तो देख लीजिए। फिर गुडविल लाया है तो हमें गुडविल लाने के लिए जर्नल जब हम लोग करते हैं कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन लाया है भाई तो डी कैपिटल कितना लाया है तो 1 लाख लाया है। नाइवेशन लिखेंगे तो बीइंग कैश brought in by D as कैपिटल। दूसरी चीज गुडविल के लिए कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नाइवेशन being cash brought in by D as goodwill। लेकिन हमें ये पता नहीं, वो बोल तो दिया है कि लाया है गुडविल कैश में, लेकिन कितना लाया है ये हमें अभी पता नहीं है। हाँ, पूरे फर्म का गुडविल दे दिया है, उसके आधार पर हम वैल्यूएट कर सकते हैं। टोटल गुडविल ऑफ फर्म ए 1,20,000 दिया है तो आप निकाल सकते हैं शेयर ऑफ डी। कैसे तो न्यू रेशियो आप देख रहे हैं 3322 दिया है तो 33628 to 10 यानी 2/10 उसका शेयर होगा। 1,20,000 में 2/10 यानी 24,000 रुपया वो लेकर आएगा। किसके लिए? गुडविल के लिए 24,000। जब गुडविल ला दिया तो आपको पता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए जर्नल होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
डियर टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में तो 3 गो है, लेकिन हम थोड़ा सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के चेक कर लें कि कौन कौन सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि उसी को हम देंगे, दूसरे को तो देंगे नहीं। तो देखिए ओल्ड रेशियो ऑफ A, B and C 5:3:2 दिया है। न्यू रेशियो ऑफ A, B, C and D दिया है 3:3, 2:2। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो A, B और C का 5/10, 3/10 माइनस 3/10, 3/10 और 2/10। एलसीएम 10, 5 minus 3 यानी 2/10, 10, 3 minus 3 0/10, 10, 2 minus 2 यानी 0/10। ये देख रहे हैं कि दोनों लोग नील कर गए, दोनों लोग नील कर गए और ये सेक्रीफाइस किए। तो अब बांटने की कोई ज्यादा जरूरतें नहीं। अब तो टोटल 24,000 कौन लेगा? ए लेगा, क्योंकि बी ने सेक्रीफाइस और गेनिंग कुछ नहीं किया है। इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे ए कैपिटल अकाउंट, बस 24। नाइरेशन आप लिख सकते हैं बी गुडविल credited, being goodwill credited by A for his sacrifice। ए भाई क्यों क्रेडिटेड किया? क्यों किया गया ए को क्रेडिटेड? क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया था। ये सारे वर्किंग नोट जो किए उसको आप लोग पूरे जर्नल करने के बाद लास्ट में एक साथ कर लेंगे। तो मेरे पास जगह की कमी है, इसीलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी करेंगे तो पहले जर्नल एंट्री पूरा कंप्लीटली और उसके बाद वर्किंग नोट कीजिएगा।